हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। हमने आपको लिपिड के बारे में बताया था और लिपिड में भी हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताई थी अपने पिछले लेक्चर में, फैटी एसिड। आज हम आपको बताएंगे लिपिड कि लिपिड का क्लासिफिकेशन या लिपिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 3 टाइप के होते हैं लिपिड: सिंपल, कंपाउंड और आपका डेराइव्ड लिपिड। अगर हम सिंपल लिपिड की बात करें तो इसमें आपके आते हैं ग्लिसराइड और आपका ईयर वैक्स, जिसको हम सेरेमन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका आता है बी वैक्स। तो सिंपल लिपिड में हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ ग्लिसराइड्स। अगर हम कंपाउंड लिपिड की बात करें तो इसमें आपके फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ये दोनों भी हमको डिटेल में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो डेराइव्ड लिपिड होते हैं उसमें आपका स्टेरॉइड्स आते हैं और आपका आता है टारपिन, जिसमें आपका एग्जाम्पल है कैरेटिनोइड्स और नेचुरल रबड़। ये हमको डिटेल में नहीं पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे कैरेटिनोइड्स हम आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मेनली लिपिड में जो मेन पढ़ने हैं वो आपको हमें पढ़ना है ग्लिसराइड के बारे में और फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के बारे में। बाकी हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल लिपिड में कौन कौन से आते हैं, कंपाउंड में कौन से आते हैं और डेराइव्ड में कौन से आते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लिसराइड की, तो ग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसराइड आपका पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्लिसराइड होते क्या हैं। ये होते हैं एस्टर बॉन्ड होते हैं बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड हम आपको बता चुके हैं कि फैटी एसिड क्या होता है, चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, जिसमें आपका एक एंड पे, कोई से भी एंड पे क्या होता है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है। अगर हम बात करें, अगर हम इसको देखें, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा कि CH2OH और CH2OH। चलो मैं यहाँ बना देती हूँ इसी के साथ में कि जो ग्लिसरॉल है वो हमारा क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड हम आपको बता चुके हैं कि फैटी एसिड में चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है। अब अगर हम ग्लिसराइड्स की भी बात करें तो ये भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं मोनो ग्लिसराइड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक हमारे होते हैं डाई ग्लिसराइड और एक हमारे होते हैं ट्राई ग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, डाई ग्लिसराइड और आपका ट्राई ग्लिसराइड। अब आपको यहाँ पे इनके नाम से ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मोनोग्लिसराइड है, तो यानी कि जो ग्लिसरॉल है वो आपका 1 होगा, डाई में 2 होगा, ट्राई में 3 होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, मोनोग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल होता है और एक ही आपका फैटी एसिड होता है। लेकिन डाईग्लिसरॉल में क्या होगा आपका, डाईग्लिसराइड में आपका क्या होगा, आपका एक ही ग्लिसरॉल होगा लेकिन 2 फैटी एसिड होंगे। और इसी तरीके से ट्राईग्लिसराइड में आपका क्या होगा, ग्लिसरॉल कितना रहेगा, एक ही रहना है, यानी कि तीनों में ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज होंगे। मोनो में 1, डाई में 2 फैटी एसिड और ट्राई में आपका कितने हो जाएंगे, 3 फैटी एसिड। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ग्लिसरॉल 1 ही रहना है, बल्कि फैटी एसिड के आपके नंबर इंक्रीज होंगे। अब अगर हम ट्राईग्लिसराइड की बात करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। और हम 3 फैटी एसिड हमको लेने हैं। तो 3 फैटी एसिड में हमको पता है कि फैटी एसिड क्या है, चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आपका R1 हम ले लेते हैं, जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है, क्लियर। लेकिन इसके एक एंड पे क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होगा।
तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसके ग्रुप को। क्लियर। इसी तरीके से हम दूसरा फैटी एसिड लेंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए ये R2 है, वेरिएबल ग्रुप R2 है कोई, और लेकिन इसके वन एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड वन जो होगा, अब यहाँ से जो है आप ये देखिए, यहाँ से आपका एक वाटर मोलिक्यूल्स निकलेगा, ये OH इसके H के साथ में मिलकर क्या होगा, वाटर बनाएगा, वो रिमूव होगा। इसी तरीके से यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल्स निकलेगा। और अगर हम कोई तीसरा फैटी एसिड लेते हैं, इसको हम R3 कह लेते हैं, वेरिएबल ग्रुप है, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें एक वाटर मोलिक्यूल्स क्या करना है और रिमूव करना है। तो यहाँ से हमारा एक वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो हमारे कितने वाटर मोलिक्यूल्स निकले, 3 निकले। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये हमारी क्या कहलाती है, ट्राईग्लिसराइड। क्यों, 1 ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्लिसराइड बोल दीजिए, या नेचुरल फैटी एसिड बोल लीजिए। चलिए आप ऐसे ही ध्यान रखिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड। अब जो ये वाटर निकला, क्योंकि इसमें वाटर निकला है, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ये हमारा होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन, या इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। लेकिन ये तो बात हो गई कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, क्लियर, यानी कि जब ये दोनों जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें इनको तोड़ना हो, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होगा, उस टाइम पे आपका होता है, इस टाइम पे तो इसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा, वाटर निकलेंगे। लेकिन जब हमको क्या करना हो, इनको ब्रेक करना हो, तो वो इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। 2 मैं लिख देती हूँ, टू ब्रेक द एस्टर बॉन्ड, टू ब्रेक द एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये कंबाइंड होके ट्राईग्लिसराइड बना रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इसलिए हमारा कहलाया डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर। लेकिन जब ये ब्रेक होंगे, तो ब्रेक होने के लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकले उतने ही हमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, टू ब्रेक द एस्टर बॉन्ड। तो ये था हमारा लिपिड, और लिपिड में भी हमने ग्लिसराइड आपको बताया है। कल हम फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।